ओके। तो इस क्वेश्चन में देखो, हल्की सी डाउट आ सकती है कहाँ पे। देखो मैं बताता हूँ। हम्म, इस जगह पे आएगी कि भैया चलो ठीक है, इन्होंने बोला मुझे कि एक काम करो आप। हाँ, एक बेसिक सा काम करो आप कि ये हमारे पास जो ये है, ठीक है, यहाँ पे ये ब्लॉक है राइट। और इस ब्लॉक में क्या अटैच है यहाँ पे देखो। यहाँ से एक स्प्रिंग हमने ऐसे अटैच कर दिया है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे किल है, उसको मैंने किले से ठोक दिया। अब जब ये ऐसे रोटेट करेगी, क्वेश्चन समझ में आया था ना। देखो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहे हैं ना कि ये 100 kg का है, ठीक है, 100 kg का है। हाँ, यहाँ पे देखना क्या बोल रहा है, ब्लॉक ऑफ मास 100 kg इज टाइड टू अ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब के इक्वल टू दिस, एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक जो है ऑलरेडी इसका लेंथ कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें एसआई यूनिट में सब चीज़ें रखनी है। ठीक है, ओके। क्योंकि आंसर भी हमें न्यूटन में दिया है, मतलब फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो आंसर जब हमारे पास एसआई यूनिट में है तो हमें जो वैल्यू यूज़ करनी है वो भी एसआई यूनिट की करनी है। तो ये जो लंबाई दे रखी है ये कितनी दे रखी है भैया, ये तो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। मतलब उसको 100 से डिवाइड करोगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ पता है, जैसे कि सेंटीमीटर को अगर तुम मीटर में कन्वर्ट करोगे ना, तो क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और जब मीटर को तुम, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, हाँ, ऐसे नहीं, सेंटीमीटर है ना। सेंटीमीटर को जब मीटर में करोगे ना, तो क्या करना, 100 से ना डिवाइड कर देना। और जब मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। खत्म। ठीक है, चलो ये तो बेसिक चीज़ है। अब हम इधर देखते हैं। तो इतना मीटर आ गया। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, देन द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, अदर एंड मतलब ये वाली पॉइंट फिक्स करते हैं यहाँ पे ये। ठीक है, अब ये बोल रहा है, if the block moves in a circular path on a smooth horizontal surface with a constant angular velocity, this angular velocity मतलब ओमेगा, याद रखना, angular velocity मतलब ओमेगा, लिख लेना इधर ब्रैकेट में, ओमेगा is 5 रेडियन पर सेकेंड by what point A, then the tension in the spring। देखो यहाँ पे बोला है moves in a circular path, जो ब्लॉक है वो मूव करेगा इन सर्कुलर पाथ, मतलब ये पता है ऐसे जो कांटे घुमा के ऐसे नहीं करते, ये ऐसे 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 गोल गोल घूमेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे गोल गोल ये पूरा घूमेगा। जब ऐसे पता है ऐसे करते हैं ना तो क्या होता है, ये ना ये बड़ा होता जाता है, स्प्रिंग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स इधर लगता है, एक फोर्स समझ रहे हो, ये बचपन में भी मैंने वो किया है ना। जो प्लास्टिक होती है उसमें कुछ ईंट का छोटा सा टुकड़ा बांध के ऐसे ऐसे करते थे और फिर छोड़ देते थे, कितनी दूर जाके गिरती थी। तो उधर फोर्स लग रही थी, ये फोर्स उसको टांग के बहुत दूर तक लेके गिराती थी, ऐसे ऊपर नीचे तक, समझ रहे, क्लियर है। तो जब इसको बार बार हम ऐसे 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 गोल गोल बहुत स्पीड से घुमाएंगे ना तो क्या होगा, ठीक है, ऐसे करने पे क्या होगा, यहाँ पे एक बाहर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, और उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखियो, ये नाम याद रखना। ठीक है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसको क्या बोलते हैं, इसको सिंपल बोलो, mv² अपॉन आर। आर हो गया ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का ये। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे अभी आर कितना है, 0.2 मीटर राइट। हाँ, और वी क्या है, वेलोसिटी। कि इसको ये वाली वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, ये क्योंकि ये इधर ऐसे ऐसे घूमेगा ना, ऐसे तो थोड़ी जाएगी, इधर तो फोर्स लग रहा है, ये वाली तो फोर्स है। तो फोर्स हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या है, इसका मास क्या है, मास तुम्हें दे रखा है 100 ग्राम में राइट। ओके, हाँ, तो ये सही है भाई। और आई थिंक 100 ग्राम को भी ना केजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, उसको केजी में कर लेना कन्वर्ट। ठीक है, तो देखो फिर फाइनली क्या होगा यहाँ पे, अम, अब क्या करेंगे हम, हाँ, तो यहाँ पे एक बाहरी फोर्स लग रही है ये चीज़। तो अब क्वेश्चन में ये डाउट आएगा कि हमने ये चीज़ें इक्वल क्यों करी, कौन सी चीज़, हमें ये बता दो कि हमने क्वेश्चंस में के एक्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये चीज़ मैंने इक्वल क्यों करी, बस इतना मुझे डाउट्स आया। ठीक है, तो देखो ये चीज़ इसलिए इक्वल करेगी, ये हमें पता है ये क्या है मेरा, एक बाहर वाला फोर्स है। ठीक है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, एफ सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये वाला जो है ये कौन सा फोर्स है, हाँ, स्प्रिंग फोर्स, एफ एस बोल दो। समझ में आया, अब क्लियर है, स्प्रिंग फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स अब स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा,
जब इसको बार बार घुमाऊंगा, जब इधर ये फोर्स लगेगा, ये किसके वजह से लग रहा है, इसको गोल गोल जो राउंड कर रहा हूँ मैं ना, उसके वजह से इधर ये फोर्स लगा। अब ये फोर्स अगर इधर टानेगा, इसको इधर फोर्स लगाएगा, तो स्प्रिंग किधर लगेगा, उसका अपोजिट पता है ना। तो स्प्रिंग में एक स्प्रिंग में जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, और स्प्रिंग में जो फोर्स लगता है, जो स्प्रिंग में फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम के एक्स बोलते हैं। कि इस स्प्रिंग का ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स क्या है, उसका एक्सटेंशन, मतलब कितना वो बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो देखो, जब ये चीज क्वेश्चन में दिया भी था, बताया भी था कि अभी जब ये गोल गोल घूमेगा तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे पहले से था, तो अब ये और थोड़ा इधर बड़ा हो जाएगा। देखो, मान के चलो ये वाला चीज जो है एक्स हो गया ना, तो देखो पहले हाँ, ये टोटल बढ़ जाएगा ना पूरा टोटल। तो पहले 0.2 था, अब इसमें प्लस एक्स हो जाएगा। अब ये पूरी चीज तुम्हारी एक क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे आएगी इस जगह पे, ये वाली जो एक्स है ना, इस जगह पे ये वाली एक्स, समझ रहे हो, ये समझ लो एक्स डैश, इसको नया वाला एक्स समझ लो। ठीक है, तो एक्स डैश की जगह पे क्या हो जाएगी, ये पूरी चीज एक्स डैश बन जाएगी, मतलब नया वाला एक्स। 0.2 मीटर प्लस एक्स, कोई एक्स मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिया है, इसलिए x माना कि हमने x थोड़ा क्या बड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। तो देखो, के एक्स इक्वल टू एम मास दिया है ओमेगा स्क्वायर, इंटू आर की जगह पे क्या रखेंगे, 0.2 प्लस एक्स। समझ आया? ओके, बस बाकी तो सर ने सॉल्व किया है, नीचे वीडियो में देख लोगे, आंसर निकाल लोगे, ठीक है। अब समझ आया कि इन्होंने बोला था मुझे द टेंशन इन द स्प्रिंग। ओके, तो एक चीज़ और याद रखो, टेंशन इन द स्प्रिंग। सो अब एक डाउट ये आ सकता है कि ठीक है, ये चीज़ बोला तो मुझे कैसे पता चला कि हमें ये वाली यूज़ करनी है फॉर्मूला, एफ इक्वल टू ये हाँ, और ये भी याद रखना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो है ना, ये एम ओमेगा स्क्वायर कैसे हो रहा है। देखो ये भी चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि देखो एक ये भी रखना, वी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर, ये याद रखना, ठीक है। हाँ, वी इक्वल टू आर ओमेगा, ऐसे नहीं, याद करने का तरीका है वी इक्वल टू आर ओमेगा, ऐसे जल्दी याद होगा। तो देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, जो v था, v की जगह पे क्या किया, आर ओमेगा रख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर में एक कैंसिल, एक नीचे कैंसिल, तो क्या बचा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो वही एफ में सॉल्व करते करते यहाँ तक आ रहा था। तो देखो, ये एफ ये एफ और ये एफ अगर बराबर है, तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर नहीं हो सकती, बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो कभी एग्जाम में तुम बराबरी भी कर सकते हो दोनों को, मतलब ये दोनों बराबर कर सकते हो अगर जरूरत पड़े तो, ऐसे भी बोल सकते हो कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तुम्हें अगर वेलोसिटी पूछेगा, ये सब अगर दिया रहेगा, ओमेगा स्क्वायर आर दिया रहेगा, एम दिया रहेगा, ठीक है, तो एम एम तो चलो कट जाएगा, लेकिन यहाँ से वेलोसिटी पूछेगा तो भी निकल जाएगा, समझ रहे हो, तो ये कर सकते हो जब जरूरत पड़ेगी तुम्हें। हाँ, तो यहाँ पे देखो, हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, हमने ये सब क्यों यूज़ नहीं किया, हमने ये वाला ओमेगा स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करके क्यों यूज़ किया। हाँ, देखो इसलिए यूज़ किया, ये हमारा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मतलब बाहर जो फोर्स लग रहा है, इधर ये जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, स्प्रिंग का फोर्स तो वही है कि एक्स ही है, अब एक्स की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो गई थी तो वो हमने ऐड कर दिया था। हाँ, तो ये वाला इसलिए क्या, क्योंकि देखो गिवे क्वेश्चन में ना वी नहीं दे रखा है, वेलोसिटी नहीं बोला, उन्होंने बोला है एंगुलर वेलोसिटी। देखो क्वेश्चन में बोला है एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी बोले मतलब ओमेगा, और अगर सिर्फ वेलोसिटी बोले तो समझना ये वेलोसिटी, और अगर एंगुलर लगा दे तो समझना भैया ओमेगा है। क्लियर है? तो अब जब ओमेगा क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है तो पक्का होगा कि भाई हमें ओमेगा वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। समझ आया? ओके, क्लियर है, चलो भाई, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो ओके।